हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 जून से लेकर 30 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंटेंशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 जून। Sagittarius की feelings, intentions, messages towards their partner 21 to 30 June. Sagittarius की feelings, intentions, messages towards their partner 21 to 30 June. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 to 30 जून। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 to 30 जून। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स Sagittarius 21 to 30 जून। ओके, Sagittarius आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपकी एनर्जी पे आ जाते हैं सैजिटेरियस। देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आई थिंक यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। यहाँ पे ना आप यू आर जस्ट फेलिंग टू रिकग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी कि ये रिलेशनशिप इतना अच्छा है। एंड इस रिलेशनशिप में अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, अपने पार्टनर को टाइम दोगे, पूरा एफर्ट डालोगे इस रिलेशनशिप में, तो ये एक नए सिरे से एक नए तरीके का रिलेशनशिप बन सकता है। बट आई थिंक आपकी डेली लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, या तो आप डिसकंटेंट बहुत हो लाइफ से, रिलेशनशिप से बोर हो रहे हो, आपके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, या कंपैटिबिलिटी नहीं है। बट वट एवर इट इज, यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट। आप अपने ख्याली दुनिया में हो, ठीक है, एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। वहां से डे ड्रीमिंग वाला जो वर्ल्ड है ना, यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड सैजिटेरियस, एंड यू नीड टू वेक अप। वहां से जब तक बाहर नहीं आओगे, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, या एक बेहतर रिलेशनशिप में जाने की अपॉर्चुनिटीज, या वट एवर रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, उसको अच्छा कैसा बनाया जा सकता है। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, इंसान रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालता है और नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाता है, बट वो ये सब नहीं कर पाता है अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में ना रह रहा हो। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज आ रही है कि चीजें अच्छी होती हुए भी आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने ख्याली पुलाव बनाए चले जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, नहीं सही से हो पा रहा है आपसे। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो प्रॉब्ली बिकॉज ये ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको नहीं चाहिए था, या मे बी आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, यू एंटिसिपेटेड समथिंग एल्स, और यहाँ पे वो चीज आपको नहीं मिल रही है उतना इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सेटिस्फैक्शन। सो आप लाइफ से कुछ और चाह रहे हो और यहाँ से वो आपको नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप से। सो आई थिंक यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड कि यार ये कैसा रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा हूं। और क्योंकि आप सेटिस्फाइड फील ना करो, तो इसलिए आप डे ड्रीम करना स्टार्ट कर दो, बोर होना स्टार्ट कर दो, बहुत ही लाइक इधर उधर बहुत रेस्टलेस होना स्टार्ट कर दो। सो आई थिंक आपको लगेगा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई नीड टू मूव ऑन करने वाली यहाँ पे वाइब आ रही है सैजिटेरियस आपकी तरफ से, जहां पे आप चूज करोगे टू मेक बिग लाइफ चेंजेस। इस रिलेशनशिप, इस मैरिज से मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मुझे चाहिए थी लाइफ से, एंड मैं सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा हूं। सो आई एम मूविंग अवे, आई एम लीविंग दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू सम अदर प्लेस।
मेजर मेजर प्रायोरिटीज में चेंज आता दिख रहा है, घर छोड़ते दिख रहे हैं, आगे बढ़ते दिख रहे हैं, बिकॉज ये चीज आपको नहीं चाहिए थी जो आपको मिली है। एक्सपेक्टेशन किसी और ही चीज की थी और हो कुछ और रहा है, सो यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, यू आर लाइक क्या ही चल रहा है लाइफ में, मुझे यहां से बाहर निकलना है। देखिए सैजिटेरियस, आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो भी काफी काफी नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं। उनको भी ना चीजें, द वे थिंग्स आर टर्निंग आउट, आई डोंट थिंक दे एंटिसिपेटेड इट। उन्होंने भी सोचा कुछ और था और हो कुछ और इस रिलेशनशिप में रहा है। इवन दो गाइडेंस यही है उनके लिए कि उनको फॉरगिव करने की जरूरत है, आपको, अपने आप को, रिलेशनशिप को, एंड थोड़ा ना ये समझने की जरूरत है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपने कुछ प्लान करके इनके साथ आए होगे, ये कुछ प्लान करके आपके साथ आए होगे, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। what you were looking for and what they were looking for, वो एक दूसरे में नहीं मिला एक दूसरे को। Hence, ज्यादा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि इसको यहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। आप में से कई लोगों की ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, बट ये बिलीव रखना कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है यूनिवर्स का, हर चीज के पीछे हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। पूरी चीज जो खराब हो रही है उसमें कोई एक अच्छी चीज होगी, तो उस अच्छी चीज पे फोकस करना है। चाहे रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, बट अब मेरे पास टाइम है कि मैं अपनी प्रायोरिटीज को प्रेफरेंस दे पाऊं, प्रायोरिटाइज कर पाऊं अपनी चीजों को, तो वो एक हिडन ब्लेसिंग है, वो एक सिल्वर लाइनिंग है, वहां पे ध्यान देना है। बट आपके पार्टनर भी ना, आई थिंक फॉर देम ऑल्सो दिस रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आउट। फॉरगिवनेस वगैरह सब कुछ कर करा के दे वांटेड समथिंग एल्स, एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, उनको मिला कुछ और। दोनों की बिल्कुल सेम वाइब है। एंड आपके पार्टनर भी ना, आई थिंक आपके साथ दिक्कतें बहुत आ रही हैं, वो दिक्कतों को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं इस फेथ के साथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, बट चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। एंड क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कुछ बोला समझा कुछ ये वो, बट आई थिंक यहाँ पे ना आइडियाज आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बट साथ में कोई चीज नहीं हो रही है। इनकी लाइफ में अलग चीज हो रही है, आपकी लाइफ में अलग चीज हो रही है, एंड दोनों डिफरेंट पाथ पे निकलते दिख रहे हैं मुझे। सो इवन दो दिमाग में कोई कंफ्यूजन थी आपके पार्टनर को, एंड उस कंफ्यूजन के रिगार्डिंग इनको क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ अब मुझे क्या करना है, मुझे सैजिटेरियस के साथ रहना है या नहीं रहना है या आगे बढ़ना है, एंड आई थिंक उस क्लैरिटी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट दोनों लोग एक दूसरे को पीठ दिखा के खड़े हुए हैं। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 21 जून टू 30 जून। सैजिटेरियस, देखिए अगर ये रिलेशनशिप आपको संभालना है तो एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है बिना एफर्ट डाले चीजें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। यहाँ पे आपको अगर इस इंसान के साथ वापस भी आना है ना, रिकंसिलेशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप वापस आ रहे हो, या फिर पहले आप दोनों अलग अलग रास्तों पे चले गए हो और अब वापस रिकंसाइल कर रहे हैं, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वट एवर इट इज। बट अगर आप रिकंसाइल कर रहे हैं सैजिटेरियस, तो आई थिंक चीजें जो पहले हुई वो सेम चीजें रिपीट ना हो। नई दिक्कतें आ जाएं भले, बट पुरानी सेम दिक्कतें रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उस पे पहले सोल्यूशन निकालिए, उस पे पहले एफर्ट डाल के चीजों को ठीक करिए, क्योंकि अगर सेम दिक्कतें रिपीट होती रहेंगी ना, तो दैट मीन्स कि ना आप इवॉल्व हुए हो ना वो इवॉल्व हुए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, और फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है साथ में आने का। फाइनेंसेस और करियर को सॉर्ट करना जरूरी है सैजिटेरियस, आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। बट पैसा, जॉब, पैसा ना होना, जॉब ना होना, ये एक मेजर इशू बन सकता है आपके रिलेशनशिप में सैजिटेरियस। इस चीज पे प्लीज वर्क करिए, अपने पार्टनर को बोलिए कि वो वर्क करें, बट ये काफी एक मेजर वो चीज हो सकती है। रीजन हो सकता है आप दोनों के अलग होने का, या
एक्सपेक्टेशंस ना मैच कर पाने का। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून सिंगल सैजिटेरियस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून सिंगल सैजिटेरियस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून सिंगल सैजिटेरियस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 30 जून? सैजिटेरियस, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप किसी को चाहते हैं लाइफ में कि कोई आए, ठीक है, और सिंगलहुड से रिलेशनशिप डेटिंग इसमें आना चाहते हैं, तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, आ सकता है, बट बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप, साथ में काफी सारी चीजें अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं। फ्रीडम होगा इस रिलेशनशिप में टू डू वट एवर यू वॉन्ट। बहुत प्राउड फील करेंगे आप इस इंसान से। आपके रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता लग रहा है, लोग उस पे एक कहते हैं ना अपनी हामी भर रहे हैं कि हाँ ठीक है आगे बढ़ो, लाइक वी गिव आवर परमिशन, ऐसे करके रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों को पता लग रहा है, फुलफिलमेंट बहुत है, सेटिस्फैक्शन बहुत है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, आगे एंगेजमेंट, शादी हो सकती है, बट मुझे शादी डेफिनेटली और हैप्पी मैरिज, मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपका। मुझे यहाँ पे इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे हैं आप दोनों। बच्चे हैं, बच्चे हो सकते हैं आगे जाके, काफी लविंग रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, एंड इन फैक्ट यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वेरी वाइजली एंड वेरी सक्सेसफुली। हैप्पीली एवर आफ्टर है सैजिटेरियस। यहाँ पे आप में से जो लोग एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं उनको एक हैप्पी रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून सिंगल सैजिटेरियस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून सिंगल सैजिटेरियस के लिए? क्या लव मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून? सैजिटेरियस देखिए, कोई भी चीज, अगर कोई नया इंसान भी आ रहा है, लेट्स से सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब बहुत बढ़िया, बट देन ऑल्सो यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, कोई चीज को लेकर फंसा हुआ होता है। तो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वो मत माने, बट व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन एंड इफ यू थिंक कि हाँ भाई रेड फ्लैग्स हैं, हो सकता है जब आप उस इंसान को कम्युनिकेट करो और बताओ कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, या इन चीजों को आई थिंक तुम्हें ठीक करना चाहिए, एंड मे बी वो इंसान इतना इमोशनली एटलीस्ट उस हद तक वो इतना स्टेबल है कि वो रिसेप्टिव हो इन चीजों को लेकर कि हाँ ठीक है, ओ अच्छा मेरे अंदर ये खराबी है, तुमको ये बुरा लगा, अच्छा सॉरी सॉरी मैं इस पे काम करूंगा। यू नेवर नो, मे बी दूसरा इंसान इस तरीके से रिएक्ट करे, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हमको दूसरा इंसान बताता है और हम एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है। अगर दूसरा इंसान उसको सुन के समझ के ठीक करने को रेडी है, देन आई थिंक दैट्स अ ग्रीन फ्लैग, कि वो अपने रेड फ्लैग्स पे वर्क करने को रेडी है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आपको रेड फ्लैग दिख रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो और दूसरे को बता भी नहीं रहे हो कि आपको क्या चीज बुरी लगी। वो आपको अपनी तरफ से नहीं करना है सैजिटेरियस। यू आर लवेबल। किसी भी टाइम पे ये मत सोचिएगा कि कोई मुझे क्यों पसंद करेगा, कोई मुझे क्यों प्यार करेगा, मेरे में इतना खास क्या है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज ये मत करिए। यू डिजर्व लव एंड यू आर लवेबल। इस चीज पे ध्यान दीजिए। अपने आप को प्यार करेंगे, इंपॉर्टेंट बनाएंगे, दिखाएंगे दूसरे के सामने कि मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, तभी दूसरे की लाइफ में भी आप इंपॉर्टेंट तभी बनोगे। ये बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो इस चीज का आपको काफी ध्यान रखने की जरूरत है सैजिटेरियस, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल्स पिक मैं नहीं कर पाती हूँ, एंड व्हाट्सएप पे जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइज। सो व्हाट्सएप मैसेज मैं प्रेफर करती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस है, माइग्रेन है, या आपको
गट इश्यूज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, इनडाइजेशन है, एक्ने है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, ये सारी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमारी इस वजह से होती है बिकॉज बॉडी में जो चक्रास होते हैं हमारे 21 नहीं, काफी सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, ठीक है। अब इन चक्रास की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं जो कि पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या स्टोन के फॉर्म में आते हैं, या फिर सॉरी ब्रेसलेट के फॉर्म में आते हैं, या पेंडेंट के फॉर्म में आते हैं, या फिर स्टोन के फॉर्म में आते हैं। स्टोन को आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, और उसके बाद लोग एक्सटेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा और द काइंड ऑफ हीलिंग दैट दे नीड। कितने सालों का ट्रॉमा है, कितना इनग्रेन्ड है, बट 21 मिनिमम डिस्टेंस हीलिंग सेशंस लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत यूज आते हैं, बहुत बेनिफिट करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ चाहिए होता है लाइफ में, बट हम उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होते हैं बिकॉज अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें, पॉजिटिविटी के संग थोड़ा इनिशिएटिव लें, ठीक है। तो वहां पे ये मैनिफेस्टेशन का ये एक ट्रिक काम आता है, स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स का। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है कि तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े रहते हैं, कोई काम करने जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाता है काम और तबीयत भी खराब रहती है, तो नथिंग इज वर्किंग आउट, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऑरा क्लेंजिंग या फिर चक्रा बैलेंसिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस हो, मेरे पास हो या किसी और हीलर के पास भी अगर आप जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव। जल्दबाजी करेंगे, कब होगा कब होगा, एक सेशन हो गया नहीं हुआ, 2 सेशन हो गया नहीं हुआ, या फिर डाउट के साथ अगर आप आएंगे होगा या नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा होगा, इसका ये, तो डाउट और नेगेटिव उसके साथ डेफिनेटली नहीं होगा। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चुटकी बजाई और चीज हो गया, मैजिक स्पेल नहीं है, हीलिंग है, टाइम लगता है। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा, ओके। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 जून टू 38 जून? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सैजिटेरियस देखिए, नो कॉन्टैक्ट होने के बाद ना ये इंसान आई थिंक मे बी एब्सेंट माइंडेड हो गए थे कुछ टाइम के लिए, इनको किसी भी चीज की सुध बुध नहीं थी, ऑफिस, घर, काम, एंड जो इनकी एक्चुअल पर्सनालिटी है, दे जस्ट लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो गए थे, चुप बैठना, कुछ नहीं करना, अगर बहुत बात करते थे चुप बैठने लग गए थे, अगर बहुत चुप रहते थे तो बात करने लग गए थे, बट आई थिंक ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बन गए थे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट होने के बाद, मे बी थोड़े टाइम के लिए, बट यस। एंड इन्होंने जो बोला जिस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट हुआ, दे नो के इन्होंने काफी लाइन क्रॉस कर दी एंड दे विश दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स, बट जो चीज मुंह से निकल गई होती है, एक बारी बोली जा चुकी होती है, जो शब्द, वो वापस नहीं लिए जा सकते हैं। बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये, बट ऑफ कोर्स ऑन अ डेली बेसिस इनको लगता है कि काश मैंने जो बोला वो ना बोला होता, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, क्योंकि जो मैंने बोला उसी से ये सारी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ट्रिगर हुई है। एंड ये ऑल्सो ये भी सोचते हैं कि काश मैंने सैजिटेरियस को बेटर ट्रीट करा होता, मैंने उनकी वैल्यू जानी होती, उनकी अहमियत, उनकी कीमत जानी होती, मैंने उनको पैम्पर करा होता, उनका ध्यान रखा होता, उनकी बात सुनी होती, एंड उनको ग्रांटेड ना लिया होता। कई बार हम अपने करीबी लोगों को भी ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि अरे ये कहाँ जाएगा, तो यहीं पे पड़ा हुआ है यहीं पे। सो आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, बट ऑफ कोर्स अब नो कॉन्टैक्ट हो चुका है। सो अब
all they can do is I wish I could take back my words, I wish I had treated you better, but wish के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है. And you have no idea how hard it was for them to let you go. मतलब maybe नो कॉन्टैक्ट हो गया इनकी गलती की वजह से था, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने शायद बोल दिया हो कि अलग होना है मुझे, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे तुम्हें नहीं देखना है. फिर इनको लगाओ अब ये मैं रिवर्ट कैसे करूं, मैं इस चीज को, ये डैमेज तो हो गया, अब मैं इसको कैंसिल आउट कैसे करूं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए नो कॉन्टैक्ट हो गया. बट इनके लिए बहुत मुश्किल था आपको जा लेने देना, बहुत ज्यादा मुश्किल था सैजिटेरियस. एंड दे लव यू, दे लव यू. आपको वापस जाना है या नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, बट दे आर इन लव विद यू सैजिटेरियस. अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी एनर्जी हो सकती है. अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उनकी एनर्जी है, एज सिंपल एज दैट. तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या आपके लिए है क्या उनके लिए है. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.